स्थानीय लघु उद्यमियों को वित्तीय सुरक्षा और पेंशन योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दरभंगा में लघु उद्योग भारतीय एवं पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकार द्वारा एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिला की व्यापारिक गतिविधियों को एक नई दिशा देना और उद्यमियों को PFRDA के नियमों व पेंशन योजनाओं से जोड़ना था। उद्योग जगत और वित्तीय सुरक्षा पर जोर कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था। मुख्य अतिथि के रूप में लघु उद्योग के प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया एवं सह महामंत्री प्रतीक कुमार सर्राफ उपस्थित थे। उद्यमियों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने उद्योग जगत की वर्तमान चुनौतियों और उद्यमियों के लिए पेंशन योजना के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। अगर हमारी किसी कारणवश इनकम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका उसमें IGT जमा रहेगा और उसी हिसाब से फंड का जो ग्रोथ है वो होता रहेगा सर। जब आपके पास पैसा आया, कितना आया, आप अपनी स्वेच्छा से उसमें जमा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब हमारे यहाँ वर्किंग है, श्रमिक हैं, जो भी हैं, तो उनको हम आपका इनरोलमेंट करने के बाद उसके अंतर्गत उन लोग का प्लान ओपन कर सकते हैं, जिसमें 2 तरह का कंट्रीब्यूशन होगा। एक तो स्वैच्छिक वो जमा कर सकते हैं, दूसरे आप चाहें तो आप उनके सैलरी पार्ट से डिडक्ट करके उस NPS के प्लान में आप जमा कर सकते हैं। PFRDA द्वारा नियमित और सुरक्षित है, रेगुलेटेड बाई PFRDA है और ये निवेश आपका सुरक्षित है। NPS भारत का सबसे सस्ता उत्पाद है, सेवानिवृत्ति उत्पाद है। एक ऐसी पेंशन स्कीम है जो कि मिनिमम 250 रुपया अमाउंट से आप अपना प्लान ओपन कर सकते हैं। इसका जो कॉस्ट है सूद प्रति वर्ष 0.3% से 0.5% से भी कम है। इसका मतलब अगर सूद कम है तो रिटर्न अच्छा बने, रिटर्न आपको अच्छा गेन, क्योंकि एमएस सबसे पहले आपका पेंशन क्या है। पेंशन का मतलब है कि जब आप काम करना बंद कर देंगे तो आपके खाते में एक निश्चित राशि हर महीने आती रहेगी, जो जब तक आप जिएंगे आपके हर महीने आती रहेगी। अब मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे कि भाई नहीं, मैं 60 साल की उम्र में काम कर सकता हूँ, मैं 65 साल की उम्र तक करूँगा। कोई कहेगा कि मैं 35 साल से रिटायर होना चाह रहा हूँ, भाई मैंने अच्छा कमा लिया, मैं आगे काम नहीं करूँगा। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में आपके पास यही फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब आप काम करना बंद करें, 35 साल की उम्र में आप बंद कर दें, 60 साल की उम्र में बंद करें, 65 साल की उम्र में बंद करें, आप तभी से अपनी पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। अब पेंशन जरूरी क्यों है? पहले आप ये समझिए कि हम काम नॉर्मली जो हम मानते हैं कि हम जैसे सरकारी कर्मचारी जो होता है 60 साल की उम्र तक काम करता है, प्राइवेट कर्मचारी भी 60-65 साल की उम्र तक भी काम कर सकता है, लेकिन हम जीते हैं 75 साल 80 साल। तो आगे 15 साल जो हम जिएंगे तो उसमें हम अपना खर्चा कैसे पूरा करेंगे, जो हमारी जरूरतें हैं वो कैसे पूरी करेंगे। तो उसी जरूरत को पूरा करने के लिए पेंशन आती है। अब एक सर्वे हुआ था तो उसमें पता चला कि जो हमारे घर में महिलाएं हैं पुरुषों के मुकाबले 5-6 साल ज़्यादा जीते हैं। पुरुष की डेथ हो गई, उनके पास अपना खर्चा पूरा करने के लिए कोई साधन नहीं होता है। पहले सारा परिवार एक साथ रहता था, लेकिन अब क्या है कि बच्चे पढ़ने लिखने के लिए बाहर चले जाते हैं, बाहर ही सेटल हो जाते हैं। पीछे बूढ़े माँ बाप अकेले रह जाते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं होता कि वो अपने जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो पूरा कर पाए। इसीलिए एक पेंशन एक ऐसा विकल्प है कि आप कितने ही साल जिए, आपके हर महीने आपके खाते में एक निश्चित राशि आती रहेगी जिससे आपका खर्चा पूरा कर पाए। क्या है इसमें बताइए थोड़ा। ये पेंशन स्कीम जो है ये वैसे लोगों के लिए है जो मान लीजिए PPF EPF में अभी तक नहीं जुड़े रहे, वैसे लोगों को अपने बुढ़ापे के समय में एक सहारा का काम कर सके। इसके लिए यह पेंशन स्कीम जो है भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा ये लाया गया है। ये PFRDA जो है, जैसा कि बताया गया कि जैसे कि ये एक कंट्रोलिंग बॉडी है पेंशन स्कीम के, जैसे सेबी जो है वो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, बैंकों को कंट्रोल करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
उसी तरीके से ये PFRDA जो है, ये पेंशन स्कीम से संबंधित जो भी संस्था है उसको ये कंट्रोल करती है। तो अभी यह जो स्कीम ने आज जो चर्चा परिचर्चा है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है कि भाई आज की जो हम छोटी बचत करेंगे या छोटी बचत जो है आगे चल के जब हम रिटायर कर जाएंगे तो उस समय यह हमारे लिए एक सहारा बनता है। इसमें जो उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, वो उनके यहाँ जो इम्प्लाई काम करते हैं उस इम्प्लाई के लिए यह बहुत ही अच्छी एक योजना है। इसमें भी इम्प्लाई जो है वो अपना अंशदान देकर के भी जो है पेंशन स्कीम में शामिल हो सकता है, और अगर मान लीजिए जो इंडस्ट्री ओनर है या व्यवसायी है वो भी उसमें अगर योगदान देना चाहे अपने एम्प्लॉय के लिए तो वो दे सकता है। और जैसा कि बताया गया कि यह जो स्कीम में भाग लेना है ये 85 ईयर्स ओल्ड 85 वर्ष तक की आयु के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो लघु उद्योग भारतीय परिवार जो है, क्योंकि ये लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाली भारतवर्ष की एकमात्र एसोसिएशन है, तो उसके बिहार चैप्टर के द्वारा हम लोग हर जिले में PFRDA के सहयोग से इस तरीके के कार्यक्रम को कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में ये जागरूकता है। आपका परिचय सर? श्याम भीमसेनिया।